सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है और अगर उनके पास कोई विल या ट्रस्ट नहीं है तो उनके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एक सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूफ देता है कि आप ही उस डिसीज्ड पर्सन के राइटफुल हियर हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्ट से मिलता है और इसके जरिए आप डिसीज्ड की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स और उनके ड्यूज को क्लेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो गई और उनके बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी या दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स हैं। अगर उन्होंने कोई विल नहीं बनाई थी तो उनके लीगल हियर्स को इन एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। When and why is a succession certificate required? अब समझते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट कब और क्यों जरूरी होता है। यह सर्टिफिकेट उस वक्त जरूरी होता है जब आपको डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी या एसेट्स ट्रांसफर करनी हो या अगर आपको उनके ड्यूज को कलेक्ट करना हो। अगर किसी डिसीज्ड पर्सन के नाम पर बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स या कोई प्रॉपर्टी है तो उसे अपने नाम करने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। मान लीजिए आपके रिश्तेदार का देहांत हो गया और उनके नाम पर एक प्लॉट ऑफ लैंड है जो अब आपके नाम होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई विल नहीं बनाई थी तो आपको यह प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। Who can apply for a succession certificate? अब यह समझते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। यह सर्टिफिकेट आमतौर पर लीगल हियर्स को मिलता है। लीगल हियर्स वो लोग होते हैं जो डिसीजन्ड पर्सन के क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जैसे स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स। अगर डिसीज्ड ने कोई विल बनाई थी तो जो व्यक्ति उसके एग्जीक्यूटर के रूप में नियुक्त हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपके फादर का देहांत हो गया और उन्होंने कोई विल नहीं बनाई थी तो आप या आपके सिबलिंग्स सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कोर्ट ने किसी को लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिए हैं तब भी वो व्यक्ति सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट वर्सेस लीगल हेयर सर्टिफिकेट। की डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं दोनों सर्टिफिकेट्स के बीच के मेजर डिफरेंसेस के बारे में। सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हियर सर्टिफिकेट दोनों अलग चीजें हैं और दोनों का यूज भी अलग है। सबसे पहला डिफरेंस है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट का यूज हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल ड्यूज के लिए, जबकि लीगल हियर सर्टिफिकेट का यूज आपको मैनली पेंशन, फैमिली पेंशन या इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए चाहिए होता है। मान लीजिए अगर आपके रिश्तेदार का देहांत हो गया है और उनके पास कोई पेंशन थी तो आपको लीगल हियर सर्टिफिकेट चाहिए होगा ताकि आप उनकी पेंशन को कंटिन्यू कर सके। लेकिन अगर आपको उनकी प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट को अपने नाम करना है तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि लीगल हियर सर्टिफिकेट को तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इशू करता है, जबकि सक्सेशन सर्टिफिकेट को कोर्ट से लेना पड़ता है। लीगल हियर सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ और एफिडेविट की जरूरत होती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट के अलावा डिसीज्ड पर्सन के एसेट्स के डिटेल्स और लीगल हियर्स की डिटेल्स भी देनी पड़ती है। की डिफरेंसेस। समरी सक्सेशन सर्टिफिकेट का यूज प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने, बैंक अकाउंट्स और फाइनेंशियल एसेट्स के लिए होता है। लीगल हियर सर्टिफिकेट का यूज पेंशन, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए होता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से मिलता है, जबकि लीगल हियर सर्टिफिकेट तहसीलदार से मिलता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 से 7 महीने, क्योंकि इसमें न्यूज़पेपर नोटिस और ऑब्जेक्शंस का प्रोसेस होता है। लीगल हियर सर्टिफिकेट 15 से 30 दिन में मिल सकता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने का चार्ज 3% होता है प्रॉपर्टी के वैल्यू का, जबकि लीगल हियर सर्टिफिकेट काफी सस्ता होता है, 2 रुपए का स्टैंप और 20 रुपए का एफिडेविट। क्या आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने की प्रोसेस में मदद चाहिए? संपर्क कीजिए लीगल वेरीफायर को और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।